हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे निरोगी रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो कुछ नियम बताऊंगा आज आप लोगों को, उनका आप अनुपालन कर करके और आप निरोगी रह सकते हैं पूरे जीवन। आपको बीमारियां जल्दी उत्पन्न नहीं होंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको और आगे मिलती रहे। देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, निरोगी रहने के लिए आयुर्वेद का एक नियम है जो आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को निरोगी अगर होना है, रोग मुक्त अगर होना है, तो अपने जीवन में 3 बातों का वो सदैव ध्यान रखे। क्या? और वो ये है कि अपना वात, पित्त और कफ तीनों को संतुलित रखे। 3 तरह के दोष होते हैं हमारे शरीर में, वात, पित्त और कफ। आपने ये तो सुना ही होगा कि हमारी शरीर जो है त्रिदोष पे आधारित शरीर है। जब वात बहुत बिगड़ जाता है तो 80 से ज़्यादा रोग आते हैं, और जब पित्त बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है तो 40 बीमारियां उत्पन्न होती हैं, और जब कफ बिगड़ जाता है तो 28 रोग आ सकते हैं आपके शरीर में। मतलब इतना बीमारियों का कारण हो सकता है। तो जब वात, पित्त और कफ बिगड़ जाए तो ये 148 रोग शरीर में आते ही आते हैं। जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम से लेकर के जितनी भी बड़ी बीमारियां हैं, कैंसर तक, हार्ट अटैक तक, जितनी भी बीमारियां हैं, ये सब वात, पित्त, कफ के बिगड़ने का खेल है। आपने अर्थराइटिस देखा होगा आजकल। मतलब एक से एक बीमारियां ऐसी आ गई हैं कि अब क्या ही बताया जाए। ये सब का सब वात, पित्त, कफ का ही खेल है टोटल। अगर आपने वात, पित्त, कफ को संतुलित कर लिया तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। हमारे महर्षि वाग्भट्ट जी ने 2 किताबें लिखी, और एक वो है एक अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय। तो उन्होंने 2 पुस्तकों में, अपनी दोनों पुस्तकों में 60,000 नियम बताए हैं। तो उनमें से मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहूँगा। अगर अच्छा लगे तो आज से ही पालन करें और दूसरों को भी जागरूक करें कि आपको ऐसे ऐसे करना है तो आपको रोग नहीं होगा। अब जैसे वात, पित्त, कफ को नियंत्रित करने के लिए मैं आज आप लोगों को 4 नियम बताऊंगा। चारों ध्यान से सुनना, ये बहुत काम की बात है। वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक वीडियो में बने रहना। आज मैं बहुत बड़ी और एक अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये। बात करेंगे पहले नियम के बारे में। पहला नियम आप लोग जानते होंगे, सुना भी होगा कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी कभी न पिएं। वाग्भट्ट जी ने कहा है कि भोजन के तुरंत बाद पानी पीने से वो जहर के समान कार्य करता है। जितना आप विष खा के आपके शरीर को प्रभाव डालेगा, उतना वो पानी काम करेगा। अब आप पूछेंगे कि तब पानी कब पिए? हाँ, आप पानी खाना खाने से पहले पी सकते हैं। 40 मिनट, 1 घंटे पहले आप पानी पी लीजिए और उसके बाद आप खाना खाइए। लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पीजिए। और मैं क्यों बोल रहा हूँ, उसका कारण क्या है, अब ये बताता हूँ। क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो खाना आमाशय में जाके इकट्ठा होता है आपके पेट में। अब आमाशय में जठराग्नि होती है जो कि खाने को पचाती है, वो पानी पीने से मंद हो जाती है और खाना अच्छे तरीके से पच नहीं पाता है। तो जब खाना अच्छे तरीके से पचेगा नहीं तो क्या होगा, वो सड़ेगा, वो खाना सड़ जाएगा। और आपने सुना होगा आजकल बहुत ज्यादा लोगों को गैस की बीमारियां होती हैं, पेट में जलन होता है, हृदय में जलन होता है, सर भारी रहता है। वो सब पेट में गैस बनने की वजह से होता है, और ये सब खाना आपके अच्छे से न पचने की वजह से ही होता है। अगर आपने अपना ये आदत सुधार लिया तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। अपच होता है आपको, ब्लोटिंग होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसी मतलब बहुत सारी बीमारियां हैं पेट से संबंधित, पूरे शरीर से संबंधित, जो आपको होती हैं। अब खाने के बाद अगर आपको पीना ही है तो आप क्या क्या पी सकते हैं ये भी बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, फलों का आप रस पी सकते हैं, छाछ मट्ठा पी सकते हैं, कुछ ना हो तो नींबू का रस पी सकते हैं, दूध भी चाहे तो पी सकते हैं आप। और सबसे अच्छा तो यह है कि आप अगर सुबह खाना खाने के बाद आपको पानी ही कुछ पीना ही है, पानी तो बिल्कुल नहीं पीना है, अगर कुछ पीना ही है तो सुबह फलों का रस पीजिए, दोपहर में छाछ मट्ठा पीजिए और शाम को दूध पीजिए। इसको पालन जो भी करेगा उसे 80 प्रकार रोग नहीं होंगे और वो 80 प्रकार के रोगों से बच जाएगा। अब बताता हूँ दूसरा नियम। दूसरा नियम ये है, पानी कभी भी पिए तो घूंट घूंट करके पानी पिए। ये नहीं कि लगाया और गट 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 पी गए, ये काम नहीं करना है। जैसे आप गर्म चाय पीते हैं
गर्म दूध पीते हैं एक एक घूंट करके, वैसे आप पानी पीने की आदत डालिए, एक ही साथ पानी मत गटक जाइए। और इसका कारण क्या है ये भी बता रहा हूँ, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, मैं क्यों मतलब वाघभट्ट जी ने बताया है, उन्होंने ऐसा क्यों बताया, क्योंकि जब हम घूंट घूंट करके पानी पीते हैं तो मुंह की लार पानी के साथ पेट में जाती है, और मुंह की जो लार होती है वो क्षारीय होती है, यानी बेसिक होती है, और पेट में हमेशा अम्ल बनता है। तो जब मुंह की लार पेट में जाती है तो क्षार और अम्ल मिल करके न्यूट्रल हो जाते हैं। जब पेट में क्षार जाता है तो अम्लता नहीं होगी, तो जब पेट में अम्लता नहीं होगी तो आपके रक्त में भी अम्लता नहीं होगी, और जब रक्त में अम्लता नहीं होगी तो कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, बहुत सारी बीमारियां रक्त से जुड़ी हुई नहीं होंगी। तो आप हमेशा ध्यान रखिए, घूंट घूंट करके पानी पीजिए और अपने वात पित्त कफ को संतुलित रखिए। बात करेंगे तीसरे नियम के बारे में। तीसरा नियम यह है कि ठंडा पानी आप कभी भी ना पिए, कितना हो प्यास लगी हो आपको, ठंडा पानी कभी ना पिए, और बर्फ डाला पानी हो तो छुए ना। फ्रिज का पानी बिल्कुल कभी भी ना पिए, वाटर कूलर का पानी हो गया, जिस भी पानी का तापमान टेम्परेचर कम है वो पानी आप कभी ना पिए। सादा पानी हमेशा आप पीजिए। हाँ, गर्मी के दिनों में आप ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है तो मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं, वो बड़ा ही आपको सही करेगा। और ठंडा पानी इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि वो जाके आपकी जठराग्नि को शांत करता है, बहुत ही नुकसानदायक होता है वो। बाकी ये चौथा नियम ये है कि जब आप सुबह सुबह सो करके उठे तो सबसे पहले आप पानी पियो, उससे पहले कुछ मत पियो, सबसे पहला आप काम करो पानी पियो। जैसे ही आँख खुले 2-3 गिलास पानी पियो, फिर टॉयलेट जाओ। उससे 2-3 फायदे होंगे। वो फायदे क्या होंगे, जैसे आपका पानी पेट में जाकर बड़ी आंत को साफ करता है, जाकर प्रेशर बनाएगा और आपको टॉयलेट अच्छे से आएगी। सुबह सुबह आपका पेट अच्छे से साफ हो जाएगा, और जिसका पेट सुबह सुबह एक बार में साफ हो जाता है उसकी जिंदगी में जल्दी रोग नहीं आते हैं। ये छोटे से 4 नियम है, लेकिन इनके फायदे बहुत सारे हैं। कोई भी इस आयुर्वेद के नियम का कोई भी पालन करता है तो वो अपने वात पित्त कफ को संतुलित रखता है, और वो इंसान अपने जीवन में हमेशा सुखी रहेगा। और आप लोग इस बातों का ध्यान दें, और ये आजकल का जंक फूड तो बिल्कुल ना खाएं। और चलिए, इस वीडियो में इतना ही, आगे किसी और वीडियो में मिलेंगे। अपने दिनचर्या ऋतुचर्या को पालन करिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।